गुड मॉर्निंग चर्च। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर, ताली को बजाकर, खड़े होकर, बैठकर, जैसे भी पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। हालेलुया, क्योंकि वो इसके योग्य है। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े तुझे मिले तो बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यस लॉर्ड। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। तू बड़े तेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तुझे मिले। तू बड़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, say together, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ,
बस तेरा खुदा Oh, glory unto you. Oh, तू बड़े तू बड़े मैं घटूं मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले तू बड़े मैं घटूं मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु यीशु मेरे यीशु राजा बड़े तू बड़े मैं घटूं मेरे स्वामी महिमा तुझे मिले महिमा सारा महिमा तुझे मिले Oh, glory unto you, my King. गाओ महिमा गाओ 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 महिमा तेरे नाम की स्तुति हो धन्यवाद यीशु धन्यवाद प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है यस लॉर्ड धन्यवाद पवित्र आत्मा हालेलुया आइए हम तालियों को बजाकर और उसके नाम को और ऊंचा उठाएंगे हालेलुया उसकी प्रशंसा उसकी स्तुति करेंगे क्योंकि वो हमारा महान परमेश्वर आदर और महिमा के योग्य हालेलुया तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो मेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अवर्णित है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी स्तुति प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु
तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय जय। हालेलुया। जो जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यस, ही इज कमिंग सून। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हो। हालेलुया, तेरी महिमा करना चाहते हैं प्रभु जी। तू जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। हालेलुया, महान परमेश्वर। हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सहारा सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथ उठाकर हम सब कहें हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा।
शैतान को छूने ना देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने ना देना। हालेलुया, 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 तेरी स्तुति गाऊं। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। Let's sing it one more time without the music and say, ले अपने हाथ उठाकर हम सब कहें, हालेलुया, हालेलुया, तो आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर तू योग्य है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी उपस्थिति के लिए। आज इस वर्शिप में तू हमारे साथ था परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम में से हर एक को छुआ है प्रभु जी, और तू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इस समय जो लोग देख रहे हैं उनके साथ भी तू मौजूद है परमेश्वर। इस वक्त हम
आने वाले वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरा 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 सर्वेंट, तेरा परमेश्वर, तेरा भक्त परमेश्वर तेरा वचन को लेकर आता है प्रभु जी, उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें दे पवित्र आत्मा की तो हमारी आँखों को खोल, हमारे कानों को खोल कि हम उसे सुने और समझकर उस पर चलने वाले हो सकें प्रभु जी। उन्हें दे कि उस वचन को वो हमें छुए परमेश्वर, और हम चंगे हो जाएं उस वचन को सुनकर, हम आज़ाद हो जाएं परमेश्वर तेरे वचन से। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह एक बार फिर से तेरी उपस्थिति के लिए, और तुझे महिमा देना चाहते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। I surrender. I surrender. I want to know you more. I want to know you more. I surrender. We surrender, Lord. We want to know you more. We want to know you more. We surrender our lives today to you, yes, we God. surrender, Lord. We surrender We bow every before part of you, our lives to God. you, God. You are worthy of our praise, Every God. area of our lives we Oh, we surrender to you, worship you, Lord. King of Kings, Lord. Father, we just want to thank you and praise you, और Lord. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं और तुझे स्तुति देते हैं। Thank you, Father, that you are with us, Lord. और धन्यवाद पिता कि तू हमारे साथ है। Thank you, Lord Jesus, you came and resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद यीशु मसीह कि तू आया, तू फिर से जी उठा और तूने हमें पवित्र आत्मा दिया जो आपका परमेश्वर We है। acknowledge you, Holy Spirit. हम तुझे पहचानते हैं आज पवित्र We आत्मा। offer our body as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Help us not to conform to the pattern of this world, but transform our mind in your word day by day, और Lord. परमेश्वर हम हमारे शरीर को परमेश्वर एक जीवित बलिदान के स्वरूप तेरे सामने लेकर आते हैं परमेश्वर, और हमें मदद कर कि हम संसार के सोच में ना पड़े परंतु हम हमारे मन को परिवर्तन करें। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalt itself against the knowledge of God. और हम हमारे सोच विचार को आज यीशु मसीह के अधीन लाते हैं। हर एक कल्पनाएं और हर एक गलत चीज को हम नकारते हैं जो तेरे खिलाफ जाता है परमेश्वर। Sanctify our ears with your precious blood. और परमेश्वर हमारे कानों को शुद्ध कर दे तेरे कीमती लहू से। We thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र You would आत्मा accomplish what it has to purpose कि when your word comes. कि तेरा वचन जो आएगा तू उसका मकसद को पूरा करेगा। We just surrender this time, Holy Spirit, unto the hands, Lord. और इस समय को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। You bring all glory to Jesus. और आप सारी महिमा यीशु मसीह को दो You take control. और आप नियंत्रण लो। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Hallelujah, church. हालेलुया। We are blessed to be with you in the Spirit. और हम आज आशीषित हैं आपके साथ आत्मा में रहने के लिए। And you are also blessed with us. और आप भी हमारे साथ आशीषित हो। Genesis 2:25 says, और उत्पत्ति का 2 अध्याय और 25वां वचन कहता है, And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। Life in Christ is a life free from shame, guilt, sin, consciousness and condemnation. और मसीह में जो जिंदगी है वो एक ऐसी जिंदगी है जो बिना किसी शर्म के है, बिना किसी लज्जा के है और बिना किसी दोष के है। Shame, guilt, sin, consciousness and condemnation. और शर्म, लज्जा और पाप और Conscious. दोष के बिना है। Hallelujah. But Romans 10 verse 11 says, परंतु रोमियो का अध्याय 10वां और 11वां वचन कहता है, For the scripture says, whoever believes on him, on Jesus, will never be put to shame. और रोमियो का 10वां अध्याय और 11वां वचन कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा।
whosoever believeth on Jesus shall never be put to shame. और जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो कभी लज्जित नहीं होंगे। Believe in Jesus and you will see the glory of और God. आप यीशु मसीह पर विश्वास करो और आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे। Believe in Jesus, He will lift you higher and higher. आप यीशु मसीह पर विश्वास करो वो आपको ऊंचा और ऊंचा उठाएगा। Believe in Jesus because only through Jesus you will come to know God. और आप यीशु मसीह पर विश्वास करो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केवल यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर को जान पाओगे। Paul says, whosoever believes on Him shall never be put to shame. और पौलुस कहता है कि जो भी उस पर विश्वास रखता है वो कभी लज्जित न होगा। If you are a child of God, then you will be never be put to shame. Start believing in Jesus. और अगर आप परमेश्वर की संतान हो तो आप कभी भी लज्जित न होगे। यीशु मसीह पर विश्वास करना चालू करो। Whatever shame you go through, God is with you and He will remove you from out of that shame. और जो किस भी आप शर्म में हो परमेश्वर आपको उस शर्म से निकालेगा बाहर। When Adam and Eve were in garden, they never felt shame, though they were naked. और जब आदम और हवा बगीचे में थे उन्हें कभी भी जो है लज्जित महसूस नहीं किया। वो नंगे थे तब भी। They were so much filled with the glory of God. और वो कितना ज्यादा भर गए थे परमेश्वर की महिमा के द्वारा। Likewise, there is now no condemnation for those who are in Christ. और ऐसे ही कोई दोष नहीं है जो मसीह में है उन पर। Romans 8:1 says, therefore thou no condemnation to them that are in Christ. और रोमियो का 8वां अध्याय और पहला वचन कहता है जब अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। Say I have no condemnation because I am in Christ. और कहे कि मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूँ। Hallelujah. Hallelujah. Romans 8:2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus made me free from the law of sin and death. और रोमियो का 8वां अध्याय और दूसरा वचन कहता है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। Hallelujah. Say I am a spirit. और मैं आत्मा हूँ। I have a body and a soul. I live in a spirit. I live in a body. I live in a body. और मैं आत्मा हूँ मेरे पास एक शरीर है और एक जीव है और मैं एक शरीर में जीता हूँ। Hallelujah. No shame before God. और परमेश्वर के सामने कोई शर्म नहीं। When God made man, there was no shame in his system. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर कोई भी शर्म नहीं थी। Man didn't even know what it meant to be ashamed. मनुष्य को पता भी नहीं था शर्मिंदा होने का क्या अर्थ है। There was nothing to hide before God or before one another. और कोई भी और कुछ भी जो है छुपाने की जरूरत नहीं थी परमेश्वर के सामने या एक दूसरे के साथ। They could walk intimately with God every day. और वो परमेश्वर के साथ जो है चल सकते थे हर दिन। But when they sinned, पर जब उन्होंने पाप किया, when they fell into sin, और जब वो पाप में गिर गए, they became self-conscious. तो उन्हें अपने बारे में कुछ चीजें समझ आई। They had to cover themselves with fig leaves. और उनको अपने आप को जो है पत्तों से ढकना पड़ गया। And hide even from God. और परमेश्वर से भी छुपना पड़ गया। Genesis 3:8 says, और उत्पत्ति का 3 अध्याय 8 वचन कहता and they है heard the voice of God, Jehovah God, walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of Jehovah God amongst the tree. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। God gave them only to stay in the garden, but told them not to eat one fruit from that garden. और परमेश्वर ने उनको उस बगीचे में रहने दिया और ये आज्ञा दी कि उनको एक फल नहीं खाना है, उसके अलावा कोई भी फल खा सकते हैं। But they disobeyed God and ate that fruit. परंतु उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने वो
फल खाया। Because of disobedience, they were thrown out of the garden. और आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से उनको उस बगीचे से बाहर फेंका गया। Man became sin conscious and tries his best to cover himself. और मनुष्य को जो है उसके पाप के बारे में जानकारी मिल गई और वो उसके पाप को ढकने लग गया। He tries to cover it. और उसके पाप को ढकने लग गया, छुपाने लग गया। This gave birth to many religions around the world. और इसकी वजह से बहुत सारे धर्म आए इस संसार के ऊपर। Man's greatest problem today is guilt. और मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या आज के समय में दोष है। Guilt destroys spiritual, mental and physical needs. और ये दोषी की जो भावना है, ये जो है जो आत्मिक और मानसिक जो है Guilt destroys physical, mental and physical health. और आत्मिक, मानसिक और शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसको नाश कर देता है। Guilt destroys spiritual, mental and physical health. और दोष की जो भावना है ये आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नाश कर देता है। God saw the vital need of man and covered. और परमेश्वर ने मनुष्य की जरूरत को देखा और उसे ढक दिया। Covered him with the skin of the animals. और उसे ढक दिया एक जानवर के स्किन के द्वारा। And Genesis 3:21 says, and Jehovah God made for Adam and for his wife coats of skins and clothed them. और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। If you commit a sin, you need to cover it. और अगर आप पाप करते हो तो आपको उसको ढकना है। Under the old covenant, people could only cover their sins with the blood of the animals. और पुराने नियम में लोग क्या करते थे, लोग उनके पाप को ढकने के लिए जानवरों के लहू का इस्तेमाल करते थे। Psalm 32 verse 1 and 2. और भजन संहिता का 32 और उसका पहला और दूसरा वचन। Psalm 32 verse 1 says, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. और भजन संहिता का 32 उसका पहला वचन, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। It is because of Jesus Christ, the blood of Jesus covers our sins. और ये यीशु मसीह के द्वारा है, क्योंकि यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को जो है वो ढक देता है। Psalm 32 verse 2 says, blessed is the man unto whom Jehovah imputes not iniquity, and in whose spirit there is no guile. और भजन संहिता का 32 अध्याय और दूसरा वचन है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। In Christ they are not only covered but removed and remitted once and for all. और मसीह में जो है वो उन्हें सिर्फ ढाका नहीं जाता है, परंतु उन्हें निकाला जाता है और उन्हें जो है हटा दिया जाता है वहाँ से। In Christ they are not only covered but removed and remitted once and for all. और मसीह में जो है उन्हें सिर्फ छुपाया नहीं जाता, पर उन्हें निकाला जाता है एक बार के लिए, हमेशा के लिए। Hebrews 10 verse 14 says, for by one offering he has perfected forever them that are sanctified. इब्रानियों का 10वां अध्याय और 14 वचन कहता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। Your dignity is restored. Jesus' righteousness becomes yours as a free gift to you. और यीशु मसीह की धार्मिकता आपको एक भेंट देता है। Your dignity is restored. Jesus' righteousness becomes yours as a free gift. और यीशु मसीह की धार्मिकता आपको एक जो है मुफ्त भेंट के समान मिलता है। Romans 5:17 says, for if by the trespass of one death reigned through the one, much more shall they that receive the abundance of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one,
even Jesus Christ. क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। Because of one man, Jesus Christ, you can come, you can believe, you are remitted from that sin. और एक मनुष्य जो यीशु मसीह था, उसके द्वारा अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आपके पापों को निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा और उसको क्षमा कर दिया जाएगा। Now you can enjoy the abundance of the gift of righteousness. और अभी आप जो भेंट है धार्मिकता का, उसकी बहुतायत से आप आनंद ले सकते हो। Say, I am the righteousness of God और- in Christ Jesus. और कहे मैं ये परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा, By faith. विश्वास के द्वारा। I am the righteousness of God in Christ Jesus by faith. और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। Say it every day. I am the righteousness of God in Christ Jesus by faith. और इसे कबूल करे हर दिन कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के अंदर विश्वास के द्वारा। You can come boldly before His throne और of आप grace. साहस के साथ आ सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने, As if you have never sinned. और ऐसे कि जैसे आपने कभी पाप ही नहीं किया हो। You can come boldly before His grace, His throne. और आप उसके जो है अनुग्रह के सिंहासन के सामने साहस के साथ आ सकते हो, As if you have never sinned. जैसे कि आपने कभी पाप नहीं किया हो। Ephesians 3 verse 12 says, in whom, in Christ we have boldness and access and confidence through our faith in Christ. इफिसियों का 3 अध्याय Verse 12. और 12 वचन, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर ने निकट आने का अधिकार है। Hallelujah. Say, I am the righteousness of God in Christ Jesus by faith. कहो कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के अंदर विश्वास के द्वारा। Hebrews 4:16 says, let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help us in time of need. इब्रानियों का 4 अध्याय और 16 वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। You can come boldly through the throne of grace, through His mercy, and find grace to help in time of need. और आप जो है उस साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आ सकते हो ताकि संकट के समय में आपको मदद मिले। This consciousness makes you stand against the wiles of the devil. You become a dare devil. This consciousness makes you stand against the wiles of the devil. और अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप शैतान के जितने भी चाल है उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो। You become a dare devil. अच्छा, और आप जो है वो शैतान को डराने वाले बन जाते हो। Hallelujah. Hallelujah. You know that cry, you can come in the throne of His grace, of His mercy through faith. और आप जो आप यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ सकते हो विश्वास के द्वारा। That's why you can become a dare devil. इसलिए आप जो हो शैतान को डराने वाले बन सकते हो। No, second we see no shame before man. और फिर हम देखते हैं कि मनुष्य के सामने कोई शर्म नहीं। In Christ there is no more need to cover up or wear mask और before others. और मसीह में जो है दूसरों के सामने आपको जो है एक अपने चेहरे को ढकने की कोई जरूरत नहीं है। Nakab. Your relationships are free and forgiving and fulfilling. और आपके जितने भी संबंध है वो मुफ्त है और उसे आप क्षमा कर सकते हो और
प्रेम के साथ रख सकते You're हो totally transparent and free to be yourself. और आपको जैसा रहना आप वैसे रह सकते हो You don't have to live to of others' opinion. और आपको दूसरों के विचारों के सोच विचार में रहकर नहीं जीना है You don't live for others' और opinion. आप दूसरों के विचारों के लिए नहीं जीते हो Proverbs 28:1 says, "The wicked flee where no man pursueth, but righteous are bold as lions." और नीति वचन का 28 अध्याय और पहला वचन ये कहता है, दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। When you see a lion, he walks so boldly without any fear. और अगर आप एक सिंह को देखोगे तो वो कितने साहस के साथ चलता है बिना किसी डर के। When you have Christ in you, और जब मसीह आपके अंदर है you become bold as lions. तो आप सिंहों के समान जो है साहसी हो जाओगे। All negative fear of God and man is broken in Christ. और सारे जितने भी नकारात्मक भय है वो तो मनुष्य के वो तोड़ा जाता है। All fear, negative fear of God and man is broken in Christ. और जितने भी जो है नकारात्मक भय है मनुष्य के और परमेश्वर के उन्हें तोड़ा जाता है यीशु मसीह में। You can boldly declare Jesus to the world. और आप जो है वो यीशु मसीह को जो है यीशु मसीह की घोषणा कर सकते हो इस संसार के अंदर। Joel 2:26. और योएल का दूसरा अध्याय और 26 वचन, And you shall eat in plenty and be satisfied, and shall praise the name of Jehovah your God, that has dealt wondrously with you, and my people shall never be put to shame. तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। Hallelujah. You will eat in plenty and be satisfied, shall praise God, and that God has dealt wondrously with you. And my people, God says, my people will never be put to shame. Amen. और तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। That's why you can boldly declare Jesus to the world. और इसलिए आप जो हो वो साहस के साथ यीशु मसीह की घोषणा कर सकते हो संसार में। Joel 2:27 says, "And you shall know that I am in the midst of Israel, that I am the Jehovah your God, and there is none else, and my people shall never be put to shame." तब तुम जानोगे कि मैं इस्राएल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। If you believe in Jesus, you will never be put to shame. और अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे। You will never be put to shame. Start believing in आप Jesus. कभी लज्जित नहीं होगे। आपको यीशु मसीह पे विश्वास करना शुरू करना है। And when you believe in Jesus, He will make you the head and not the tail, lender and not the और जब borrower. आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो वो आपको सिर बनाएंगे, पूछ नहीं, और देने वाला बनाएगा, लेने वाला He will नहीं। never put to shame because He is your God. और वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे क्योंकि वो आपका परमेश्वर He is है। the God of Israel. When you stand with the God of Israel, He will never put you to shame. इस्राएल का परमेश्वर है वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। When you attach, when you speak good about Israel, when you stand at the side of Israel, God is with you. He will never leave you nor forsake you. और जब आप इस्राएल के साथ खड़े हो, इस्राएल के बारे में अच्छा बोलते हो तो परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He will always hide you in Christ. और वो आपको हमेशा छिपा के रहेगा मसीह में। Third, we see no shame before the devil. और हम फिर तीसरी बात देखते हैं कि शैतान के सामने भी हमें शर्माना नहीं है। Satan is a full-time accuser of God's saints. और शैतान जो है वो हमेशा वो हमेशा आपके पापों को लेकर आप पर दोष लगाता है। Satan is a full-time accuser of God's saints.
और शैतान जो है वो परमेश्वर के जितने भी भक्त है उनके ऊपर दोष लगाता है। Revelation 12:10 says, and I heard a great voice in heaven saying, now is come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ, for the accuser of our brethren is cast down, who accuseth them before our God day and night. फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हम हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य और राज्य और उसके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। Just praise God in every situation. और सिर्फ परमेश्वर को स्तुति दो हर एक परिस्थिति में, And God will lift you up. और परमेश्वर आपको उठाएगा। Just thank God in every circumstances. God will lift you और up. परमेश्वर को धन्यवाद दो हर एक परिस्थिति में परमेश्वर आपको उठाएगा। In your circumstances, He will make you. He will make your head high. और आपके परिस्थितियों में वो आपके सर को ऊंचा उठाएगा। Satan keeps you in self-condemnation. और शैतान आपको जो है आपको ऐसे रखता है कि आप अपने ऊपर दोष लगाते रहो। So you won't resist him and destroy his works. तो इसलिए आप जो है उसके खिलाफ नहीं जाओगे और उसके कामों को नष्ट नहीं करोगे। But you have to speak. I submit myself to the Lord thy God and I resist the devil and he shall flee. पर आपको बोलना है, ये कबूल करना है कि मैं अपने आप को जो है परमेश्वर से मैं अपने आप को जो है समर्पित करता हूँ परमेश्वर की और मैं शैतान को नकारता हूँ और वो भागेगा। James 4:7 says, submit yourself to the Lord your God, resist the devil and he shall flee. और याकूब का 4 अध्याय और 7 वचन कहता है कि James 4:7 says, और याकूब का 4 अध्याय और 7 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शांति का और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Submit yourself to the Lord your God. James 4:7 says, be subject therefore unto God and resist the devil and he will flee from you. और याकूब का 4 अध्याय 7 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Hallelujah. In Christ you have overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और मसीह में जो है आप जयवंत होते हो, मसीह में आप जयवंत होते हो परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा और आपकी गवाही के वचन के द्वारा। Revelation 12:11. और प्रकटीकरण का 12 अध्याय और 11 वचन। And I heard, and they overcame him. Revelation 12:11. And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they loved not their life even unto death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना। In Christ you have overcome by the blood of the Lamb and the word of your testimony. और मसीह में आप जयवंत हुए हो मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। Life and death is in your tongue. और जीवन और मृत्यु आपके ज़बान के अंदर है। So you overcame by the blood of the Lamb and word of your testimony. और इसलिए आप मेमने के लहू के द्वारा जयवंत हुए हो और अपने गवाही के वचन के द्वारा। And Revelation 12:11 says, they love not their life even unto death. और आगे कहता है, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Hallelujah. God is with you. If God is for us, who can be against us? और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आपके खिलाफ कौन खड़े रह सकता है? Colossians 2:9-10. कुलुस्सियों का 2 अध्याय और 9 और 10 वचन। Colossians 2:9 says, for in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. कुलुस्सियों का 2:9 अध्याय और 9 वचन। ठीक है, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व के
की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Godhead means Father, Son, and the Holy Spirit. और जो ईश्वरत्व है इसका मतलब है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। So in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। Colossians 2:10 says, और 10वां वचन कहता है, you are complete, and in him you are made full, who is head of all principality and power. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। In Christ you are made full, who is the head of all principality and power. और तुम मसीह में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का सिर है। Above all principality and power, Christ is with you. और जितने भी अधिकार है और ताकत है उसमें से मसीह आपके साथ है। And he will lift you up. और वो आपको उठाएगा। No shame. Last one is no shame before yourself. और आखिरी चीज है कि आपको शर्मिंदा नहीं होना आपके सामने। Beloved, you need not be ashamed और प्रिय आपको शर्मिंदा नहीं होना of है yourself and your past failures. और अपने आप के बारे में या अपने भूतकाल की जितने असफलताएं हैं उसके बारे में। Whatever your past, you have failed in your 10th, you have failed in 12th, whatever failures you have gone, God is with you. और जितने भी असफलताओं से आप गुजरे होगे 10वीं 12वीं में जितने भी असफलताओं से गुजरे होगे आपको उससे शर्मिंदा नहीं होना है। Even in schools, if you have failed in any standards, God is the one who will lift you up. विद्यालय में भी अगर आप किसी जो है कक्षा में असफल हो गए होगे परंतु फिर भी आपको शर्मिंदा नहीं होना क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। If you believe in Jesus, if your business has failed, if anything has failed, God, you believe in Jesus, He will lift you up. अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह में, अगर आपका व्यवसाय असफल हो गया है आपको बस यीशु मसीह में विश्वास करना और परमेश्वर आपको उठाएगा। Beloved, you need not be ashamed of your past, और of yourself and your past और failures. अपने भूतकाल अपने आप से आपको शर्मिंदा नहीं रहना है। You are declared righteous forever. और आपको धर्मी बुलाया गया हमेशा के लिए। See yourself as God's beloved. अपने आप को देखो परमेश्वर के प्रिय के नाते। You see yourself as God's beloved. परमेश्वर के नाते अपने आप को देखो। See yourself as God's child. अपने आप को देखो परमेश्वर की संतान होते हुए। Ephesians 1 verse 5 says, और इफिसियों का पहला अध्याय और 5वां वचन कहता है, Paul says, having foreordained as unto adoption as sons through Jesus Christ unto himself according to the good pleasure of his will. अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र है। Hallelujah, hallelujah. Say, I am adopted as sons in Christ Jesus. और हमें जो है यीशु मसीह के अंदर जो है हमें अपना लिया है पुत्र होने के नाते। According to the good pleasure of his will. और उसके इच्छा के अनुसार। In Christ never again you shall be ashamed. और मसीह में आप फिर कभी भी जो है शर्मिंदा नहीं होगे। Instead of your shame and disgrace, you shall receive a double honor. और शर्म को छोड़कर आपको जो है 2 गुना जो है आदर दिया जाएगा। Instead of your shame and disgrace, you shall have double honor. और शर्म को छोड़कर जो है शर्म को निकाल कर आपको जो है 2 गुना आदर दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You are conqueror. You are more than a conqueror. और आप जयवंत, तो आप जयवंत से भी बढ़कर हो। And God says you don't have to face. He will protect you. He will cover you. He will lift you up. और परमेश्वर कहता है कि आपको शर्मिंदा महसूस नहीं करना है
वो आपको बचाएगा, आपको ढकेगा, आपको उठाएगा। Just believe in Jesus. और सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करो। Believe in Jesus, sons and daughters. यीशु मसीह में विश्वास करो पुत्र और पुत्री, And He will lift you up. He will make you the head and not the और वो tail. आपको उठाएगा, वो आपको सिर बनाएगा, पूछ नहीं। Whatever circumstances, if you have lost something in your life, God, whatever, just give it to the Lord. Believe in Jesus and He will lift you up. और जो जितने भी परिस्थितियां हैं, अगर आपके जीवन में आपने कुछ खोया है, कुछ नहीं खोया है, आप सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास करो, वो आपको उठाएगा। He is your joy. और वो आपका जो है, वो ही आपका जो है एक आनंद है। Holy Spirit is your comforter, counselor, strengthener. और पवित्र आत्मा जो है वो आपका सांत्वना देने वाला है, आपको आपका बचाने वाला है और आपका सहायक है। And He is your advocate. और वो आपके लिए और वो आपका एडवोकेट है। And when you believe in Jesus, Holy Spirit will help you out. और जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। And the joy of the Lord is my strength. और परमेश्वर की आनंद मेरी सामर्थ है। Hey, the joy of the Lord is my strength. परमेश्वर की आनंद मेरी सामर्थ है। In God, God will raise me up. और मसीह और परमेश्वर में मसीह मुझे उठाएगा। Thank you, church. Thank you, people of God, for listening. और धन्यवाद कलीसिया, धन्यवाद परमेश्वर के लोग सुनने के लिए। Because our God is a God of no shame. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो बिना किसी शर्म का परमेश्वर है। Hallelujah. Our God is a God of grace. और हमारा परमेश्वर अनुग्रह का परमेश्वर है। Thank you, Lord, that you are with us, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर कि तू हमारे साथ है। Thank you, Lord, that we can obtain mercy in you, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर कि हम जो है दया तेरे से पा सकते We हैं। can obtain mercy and find grace in times of need, Lord. और परमेश्वर हम दया और अनुग्रह जो है तेरे द्वारा पा सकते हैं। Thank you, Lord, that we can come boldly through your throne, Lord. और धन्यवाद परमेश्वर कि हम तेरे सिंहासन के पास साहस के साथ आ सकते हैं। Thank you, Lord, we can come boldly through the throne of grace. और धन्यवाद परमेश्वर कि तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आ सकते हैं साहस के Because साथ। the accuser of our brethren has been cast down. और क्योंकि हमारे भाइयों पर दोषी लगाने वाले को नीचे निकाल दिया है। And we have overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. और हम जयवंत हुए हैं परमेश्वर मेमने के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा। As we are bold as lions because we are in Christ. और हम जो है सिंह के समान साहसी है क्योंकि हम मसीह में हैं। Thank you, Lord, that you are with us, God. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर क्योंकि तू हमारे साथ है। Thank you for every family, every individual, Lord, that's who are listening to your word, Lord. धन्यवाद परमेश्वर हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार के लिए जो हमें सुन रहा है। Whatever they go through in every circumstances, lift them up from their situation, और जिस Lord. भी चीज के द्वारा वो गुजरते हैं, हर एक परिस्थिति में उन्हें उठा परमेश्वर। Lord, we thank you, Lord, for Swati auntie, Lord, Shilpa's mom. She would not die but would live to declare the works of God. और परमेश्वर हम स्वाति आंटी के लिए धन्यवाद करते हैं जो शिल्पा की माता है कि वो मरेगी नहीं परंतु जीवित रहेगी और तेरे कामों का वर्णन कर पाएगी। Every blood supply, nerve supply and oxygen supply, head to toe and toe to head would function normally by the blood of the Lamb, Lord. और हर एक ब्लड सप्लाई जो है, सब कुछ जो है वो परमेश्वर सही रीति से काम करे। Lord, only you are the one give lives, Lord. और सिर्फ तू ही है परमेश्वर जो जीवन देता है। Life and death is in our tongue, God, but help us to overcome the life, Lord. और परमेश्वर उसे मदद कर कि उसे जीवन मिले। Resurrect her, Lord, Father. और उसे जी उठा परमेश्वर। Thank you, Lord, for Kennedy also, Lord. और कैनेडी के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। Thank you, Lord, for healing his liver by faith, और God. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने उसके लिवर को चंगाई दी है विश्वास के द्वारा। And he would live for your purpose, और God. हम ताकि वो जो है परमेश्वर तेरे मकसद के लिए जिए। Thank you, Lord, for Uncle Vijay Salve also, Lord. और अंकल विजय सालवे के लिए हम धन्यवाद करते His हैं। lungs would be filled by the power of the breath of God, Lord. परमेश्वर उनके फेफड़े जो है परमेश्वर वो तेरी सामर्थ से भर जाए। And he would live because the breath of God is still living in him. और वो जिए क्योंकि परमेश्वर की सांस उसके अभी भी अंदर You है। keep him for your purpose, God. और परमेश्वर
तेरे परमेश्वर मकसद के लिए उसे रख and raise him up because you are God, और Lord. उसे उठा क्योंकि तू परमेश्वर है। Thank you, Lord Father, for Rukmini also, Lord. She would not die but would live to declare the works परंतु of God. परमेश्वर हम रुक्मिणी के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि वो मरे नहीं परंतु जीवित रहे और तेरे कामों का वर्णन कर पाए। We thank you, Lord, for the family that has lost the children, Lord. Son, Lord, we pray, God, Holy Spirit, touch that family, Lord. Encourage them and strengthen them, और Lord. परमेश्वर उस You are परिवार the- के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना बेटा खोया है, उनको स्पर्श कर, You are the उनको comforter, उत्तेजन दे counselor, Lord. Strengthener, Lord. और उनका सांत्वना बन, उनको उनकी शक्ति देने वाला बन And उनको। you lift them up in due time, और Lord उनको Father. उठा परमेश्वर सही Shut समय में। shut the mouth of those who speak against them, Lord. और परमेश्वर जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उनके मुंह को बंद कर दे। Lord, we know that you are a God of impossible things, और God. परमेश्वर हम जानते हैं कि तो असंभव चीजों को करने वाला परमेश्वर And है। you have adopted us in Christ. और परमेश्वर क्योंकि तूने हमें जो है मसीह में अपना लिया है As sons, Lord. और पुत्रों के समान। Thank you, Lord, for every family, every individual that is listening to you, और हर Lord. एक परिवार, हर एक व्यक्ति जो सुन रहा है उसके लिए धन्यवाद करते Thank हैं। you for your word, Lord. तेरे वचन के लिए धन्यवाद। Heaven and earth would pass away, but your words would never pass और away, स्वर्ग और Lord. पृथ्वी टल जाएगी परंतु तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। We thank you that you are a great God और among हम us, Lord. धन्यवाद करते हैं कि तू महान परमेश्वर है। You are working wondrously in the Spirit, Lord. और तू परमेश्वर कार्य कर रहा है आत्मा से। And Lord, thank you for building, Lord. You said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. तूने कहा परमेश्वर मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा और अधलों के फाटक उसके खिलाफ नहीं आ पाएंगे। Fulfill every person's need, Lord. Meet every financial need. Every person need, Lord. Met those who have lost jobs would get jobs by the blood of और Jesus. परमेश्वर हर एक व्यक्ति के जरूरत, उनके आर्थिक जरूरत को पूरा कर, जिन्होंने नौकरी खोई है उन्हें नौकरी मिल जाए यीशु मसीह के नाम से। Lord, those who are giving exams, give them wisdom how to write the exams, और जो Lord. परीक्षा दे रहे हैं उन्हें परमेश्वर बुद्धि दे परीक्षा And के they लिए, would, परीक्षा Lord, लिखने they के would लिए। write, they would complete their paper in time and they would miraculously pass with good कि marks, God. परमेश्वर वो सही समय में अपने पेपर को खत्म करे और वो पास हो जाए। Lord, cover each family and individual, Lord, और हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हर एक व्यक्ति के लिए with your precious blood of Jesus. और तेरे कीमती लहू से। Prevent us from darts of the evil one. और परमेश्वर हमें दुष्ट के हमले से बचाए रख। Set your guardian angel of protection over us. और परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत को भेज हमारी पहरेदारी Overshadow करने us with the power of the Holy Spirit. और हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। And Lord, we pray that those who put their 1/10, Lord, and the offerings, Lord, you would bless them with 100-fold, Lord. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो अर्पण और दशवांश को देगा परमेश्वर तू उन्हें परमेश्वर 100 गुना दे। They would give it cheerfully, pressed down, shaken together, and running over, Lord. कि परमेश्वर वो आनंद से दे और तू उन्हें परमेश्वर 100 गुना दे Just परमेश्वर as the- दबा दबा के हिला हिला के दे Just, उभरता हुआ। just as the widow gave 2 silver coins out of everything, whatever she had, Lord, help us, Lord, to give cheerfully, Lord. और जैसे उस विधवा स्त्री ने दो कॉइन दिए थे परमेश्वर जो भी था उसके पास सब निकाल कर वैसे हम भी दे पाए। Lord, bless every person's heart with 100-fold, Lord. और परमेश्वर हर एक व्यक्ति के हृदय को आशीष दे 100 गुना आशीष के Help us साथ। to walk by faith and not by sight, Lord. हमें मदद कर कि हम विश्वास के द्वारा चल पाए दृष्टि के द्वारा Help नहीं। make us the head and not the tail, Lord. और हमें परमेश्वर सर बना पूछ नहीं लेंडर है नॉट lender and not the borrower, और Lord. देने वाला बना लेने वाला नहीं। Help us learn to give, Lord. और हमें मदद कर हमें सिखा देने के लिए Yes, cheerfully, Lord. Pressed down, shaken together, Lord. आनंद से परमेश्वर देने Thank के you, लिए। Lord, for your church, Lord. धन्यवाद करते तेरे कलीसिया का। Thank you that you are the head of the church, और God. परमेश्वर धन्यवाद करते कि तू सिर है कलीसिया का। Thank you, Holy Spirit, the God of धन्यवाद now. पवित्र आत्मा You जो take आपका control, परमेश्वर। Lord. तू नियंत्रण ले ले। May the love of the Father और परमेश्वर पिता का प्रेम and the grace of our Lord Jesus यीशु Christ मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy और- Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and हम ever. सभी के साथ रहे हमेशा हमेशा। Amen. Amen. Thank you, church. धन्यवाद कलीसिया।